हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रज़ी जाफ़री, फाइनेंशियल एडवाइज़र और डायमंड मास्टर इन एटॉमी। और दोस्तों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी भी लाया हूँ और साथ ही साथ बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ में लेके आया हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको आने वाले टाइम में पूरी लाइफ जब तक आप एटॉमी करेंगे ये काम आने वाला है। इसलिए मैं चाहूँगा पूरा एंड तक स्टेप बाय स्टेप आप कभी कोशिश ये गलती ना करें कि मुझे ये इस बारे में तो पता है, मैं आगे का कंटेंट देखूँ, ये गलती ना करें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहली खुशखबरी है कि बस कुछ हफ्तों में आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है कुछ नए प्रोडक्ट्स की। जैसा कि आपको पहले से पता था कि काफ़ी सारे हमारे फूड प्रोडक्ट्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स लॉन्च होने वाले हैं, तो ये बहुत ही जल्दी कुछ हफ्तों के अंदर आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ एटॉमी स्पिरुलिना के बारे में। एटॉमी स्पिरुलिना क्या है इसको आप समझिएगा, और अगर आपको पता है स्पिरुलिना क्या है तो भी इसको समझिए। मैं कुछ 2-3 टॉपिक्स पर आज बात करने वाला हूँ। पहली बात जो होने वाली है, पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी वो होगी वाई हेल्थ सप्लीमेंट। पहले तो हम जब मार्केट में निकलेंगे ना, ये सारी बातें मायने रखने वाली हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। कि जब आप किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो उसको ये कन्विंस कराना कि हेल्थ सप्लीमेंट तुझे क्यों, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ इंडियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो उनको लगता है मैं तो बड़ा फिट हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ, मैं क्यों दवाइयाँ लूँ, क्यों गोलियाँ, ऐसी टेंडेंसी बनी होती है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्थ सप्लीमेंट क्यों चाहिए आपको, ये लोगों को कन्विंस करने के लिए आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं और मैं स्टेप बाय स्टेप आऊंगा। स्पिरुलिना क्या है और फिर स्पिरुलिना के बेनिफिट्स क्या हैं और एटॉमी स्पिरुलिना ही क्यों लेना चाहिए आपको। ये बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहना है, थोड़ा सा टाइम निकाल के रखिएगा। सबसे पहले वाई हेल्थ सप्लीमेंट की ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, सबसे पहली वजह, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ना शुरू होती है तो बढ़ती एज के साथ साथ आपका जो शरीर है वो न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में, उसकी जो कैपेसिटी है, न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे घटती जाती है। जो भी आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और तरह तरह के खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उसके अंदर जो मौजूद आपका जो सप्लीमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं, तो वो उसको एब्जॉर्ब करने की जो आपके शरीर की कैपेसिटी है वो बढ़ती उम्र के साथ कम होती जाती है। तो इसका मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा खाना आप खाएंगे तब कहीं जाके आपको कुछ न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट आपकी बॉडी को मिल पाएगा, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा भोजन और ख़तरनाक साबित हो जाता है। इस वजह से आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, एक्सटर्नल सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट मस्ट होती जाती है। तो ये सबसे पहला रीज़न है। और दूसरा रीज़न अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो हार्मफुल केमिकल, ये एक बहुत बड़ा मैटर है दोस्तों। जिस तरह से उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और बीमारियों से बचाव के लिए घातक केमिकल का इस्तेमाल मार्केट में हो रहा है। आपको पता होगा किस तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है सभी तरह के हमारे वेजिटेबल्स के ऊपर, फ्रूट्स पर, ग्रेन्स पर। जिस तरह के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये आप लोगों से या हमसे किसी से ये छुपा नहीं है कि आज वो हम जब भोजन कर रहे हैं तो भोजन के साथ साथ, खाने के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर वो घातक केमिकल्स जा रहे हैं और टॉक्सिन्स के रूप में जमा हो रहे हैं। टॉक्सिन्स यानी वो जहरीले विषैले तत्व हमारी बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं। वो जहरीले तत्व, वो विषैले तत्व आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, उस पर सीधे अटैक करता है और छोटी सी भी बीमारी आपको घातक रूप ले लेती है। तो इस वजह से ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो आप देख रहे होंगे, आज कम उम्र में अटैक आना, कम उम्र में डायबिटीज़ हो जाना और आपका इम्यूनिटी लगातार कमज़ोर होना, उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है हार्मफुल केमिकल्स। और प्रॉब्लम क्या है कि ये हार्मफुल केमिकल्स को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आप सब्जी खाना नहीं बंद कर सकते। आपको पता है कि इसके अंदर टॉक्सिन्स है, इसमें जहर है, फिर भी आपको खाना पड़ेगा। आपको पता है कि अनाज में जहर है, ये फ्रूट्स में जहर मिला हुआ है, आपको खाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो चुकी है कि आपकी मजबूरी है वो टॉक्सिन्स इकट्ठा करना, और वो टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए आपको अलग से
जो शुद्ध या प्योर क्वालिटी के सप्लीमेंट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट मस्ट हो चुकी है। इसलिए ये सेकंड रीज़न बनता है कि आपको सप्लीमेंट्स तो लेना है, मजबूरी है। अब वो दौर गया आज से 50-60 साल पहले वाला कि जब हम कहते थे कि हमको शुद्ध खाना मिल रहा, प्योर हवा मिल रही है, प्योर खाना मिल रहा है, तो हमको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। आज अगर आप आज खुशी से नहीं लेंगे तो आने वाले टाइम में मजबूरी में लेना पड़ेगी। मैं हमेशा बार बार एक चीज़ हमेशा बोलता रहा हूँ ट्रेनिंग में कि अगर आज हमने सप्लीमेंट्स को दवा की तरह समझकर खाना शुरू कर लिया तो आने वाले टाइम में दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़े आपको। या हम यूँ कहें कि अगर आज आपने अपनी खुशी से सप्लीमेंट्स को भोजन की तरह यूज़ नहीं किया तो आने वाले टाइम में आपको ख़तरनाक दवाइयाँ अपने भोजन की तरह इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये समझ के रखिएगा दोस्तों, राइट। ये एक रीज़न है दूसरा जिसकी वजह से हमको आज सप्लीमेंट्स अगर हम बोलें तो हमारी मजबूरी हो गई है। इसके बाद में एक तीसरा एक और रीज़न बनता है पुअर ईटिंग हैबिट्स। अगर हम देखेंगे तो हमारा खाने का जो टाइम शेड्यूल है वो बिल्कुल पुअर ख़राब हो चुका है। आज हमारी जो जिस तरह की लाइफ स्टाइल हो चुकी है, सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो चुकी है। सुबह जैसे तैसे हम नाश्ता करते हैं, कभी नाश्ता में कितना न्यूट्रिशन है, क्या है, हमको कुछ पता नहीं है। हमने कुछ भी उठा सुटा जो भी बना था हमने नाश्ता खा लिया, और नाश्ता करने के बाद में जब लंच का टाइम होता है तो कई बार हम ट्रैवल पर होते हैं, कई बार हम मीटिंग्स में होते हैं, कई बार हमें मौका ही नहीं मिल पाता है कि यहाँ बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से कि हम लंच कर पाएँ। तो हम जल्दी जल्दी में जाकर कोई कैंटीन पर जाते हैं, कुछ हमने फास्ट फूड खा लिया, कचौड़ी समोसा फास्ट फूड खा लिया, तो वो शाम को जाकर फिर डट कर हम के खाना खाएंगे जो भी खाए। तो हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो चाहे अनचाहे पुअर होती जा रही है, जिस वजह से जो हमको न्यूट्रिशन की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट मस्ट होती जा रही है। इसलिए ये तीसरा एक बहुत बड़ी वजह है कि आपको न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती जाती है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्यूचर में आने वाली गंभीर बीमारियों से प्रिवेंशन। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा एक बात बोलता रहा हूं, आपने अगर मेरी मीटिंग्स में भी देखा होगा, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। मैंने आपको बोला है, अगर आपको याद हो मेरे पिछले मीटिंग्स उठा के देखिए, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर एंड चीपर देन क्योर। बेटर एंड चीपर देन क्योर। अगर आपको आज सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा खाना महंगा लग रहा है तो वो इलाज, जो गंभीर बीमारियां हमारे अंदर आने वाली हैं उसका इलाज सस्ता होने वाला है क्या? इसकी इमेजिन करके देखिए। कई लोगों ने अपने इलाज में पूरी ज़िंदगी भर की कमाई झोंक दी है, कई लोगों ने अपने इलाज में अपने घर बेच दिए हैं। तो क्या उससे महंगा है आज हम छोटा छोटा सप्लीमेंट में इन्वेस्ट? ये मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस तरह आप अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जिस तरह म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, क्या हम अपनी बॉडी के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मैं हमेशा सप्लीमेंट्स में किया गया जो पैसा जो खर्च होता है उसको हमेशा हेल्थ में किया गया इन्वेस्टमेंट, और आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो वो हेल्थ में किया हुआ इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अगर आपके पास करोड़ों रुपए का ढेर रखा हुआ है और आपकी हेल्थ नहीं है आपके पास में, आपको मजबूरी में थूली खाना पड़ रही है, तो ज़िंदगी में आपने अचीवमेंट नहीं किया, आप ज़िंदगी की जंग हार चुके हो। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा ये चौथा रीज़न है कि आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर में होने वाली गंभीर बीमारियों में होने वाले जो खर्चे हैं उससे आपको प्रिवेंट करता है, राइट। तो इसलिए हम आज छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर लें। इसके अलावा एक और बहुत गंभीर मुद्दा अगर मैं आपको बताऊं तो वह है सॉइल डिप्लेशन। आप देखिए कि जो हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है, जो उसमें उपज करने की ताकत है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने जो गंभीर जो ख़तरनाक केमिकल उसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, बहुत ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हमने जो केमिकलों का इस्तेमाल किया है ज़मीन के अंदर, उन केमिकलों की वजह से तेज़ी से शुरू में फसलें उगी, बहुत तेज़ी से उगी, तो उसकी जो उर्वरक क्षमता है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस हैं, आज जो हम देखेंगे, जो हमारी ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, पौधे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जितना अच्छा न्यूट्रिशन पौधे को मिलेगा, नेचुरल न्यूट्रिशन मिलेगा, उसकी पैदावार भी उतनी नेचुरल होगी।
तो आप देखेंगे उसकी धीरे 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 वो क्षमता कम होती जा रही है, जिस वजह से जो प्रोडक्टिविटी है पौधों की, उसके अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है जो उसके अंदर एक्चुअल में होना चाहिए। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले मैंने दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल पढ़ा था कि आज से 50-60 साल पहले या 70 साल पहले जो भोजन की थाली आपकी थी, सेम भोजन की थाली जो आज उस टाइम थी, सेम भोजन की थाली अगर आप आज खा रहे हैं तो कम से कम 40 से 50% न्यूट्रिशन आपको कम मिल रहा है। ये बहुत डरा देने वाला आंकड़ा है। मतलब खाना तो सेम वही था जो आज खा रहे हैं हम, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशन की मात्रा है 50 से 60% कम हो गई। इस वजह से आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, आपको लेना मजबूरी है, ज़रूरत नहीं है, मजबूरी है। और एक 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आज के दौर में हम जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्स्ट्रा वर्कआउट जब करने जाते हैं, अगर आप ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप याद रखिए कि आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना मजबूरी है, क्योंकि आप, मैंने ऊपर जो कारण बताए थे वो कारण की वजह से आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपने प्रॉपर वर्कआउट के साथ में बैलेंस डाइट नहीं लिया तो आपका वर्कआउट आपको उल्टा नुकसान क्रिएट करना शुरू होता है, आपके फ्री रेडिकल्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना आज के दौर में मजबूरी है और आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्पिरुलिना क्या है, स्पाइरुलिना क्या है, ये है क्या चीज़। आपकी जानकारी के लिए शायद आपको पता भी होगा कि ये एक तरह की समुद्री काई है, एल्गी है, जो खारे पानी के अंदर पाई जाती है। और इसका यूटिलाइजेशन, अगर मैं बात करूं, इसका इस्तेमाल जो है हज़ारों हजार साल पहले से लोग करते आ रहे हैं। लेकिन इसकी एक्चुअल में इसका वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल 1940 के बाद से होना शुरू हुआ था, जब कुछ नाव में कुछ लोग जा रहे थे और वो नाव पलट गई थी, आपने सुना होगा। और उसमें से पलटने के बाद में समुद्र में वो लोग फंस गए थे कुछ लोग, उसमें से कुछ लोग कई महीनों सालों तक जिंदा रहे। तो लोगों ने पता किया तो समुद्र में एक एल्गी उनको मिली, एक काई एक तरह की मिली, और वो उसको खाकर जिंदा रह रहे थे। जब उसका परीक्षण किया गया, टेस्ट किया गया, तो वो एल्गी में वो सारे न्यूट्रिशन, विटामिन्स और मिनरल्स मिले वैज्ञानिकों को, जो लोगों को ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली स्पाइरुलिना को एक सुपर फूड भी कहा जाता है। सुपर फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि नासा के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको खोज करने के बाद में जो इनके स्पेस में जो साइंटिस्ट जाते थे, तो स्पेस में आपको पता होगा कि वहाँ पर खाना नहीं ले जा सकते हैं, तो वहाँ पर स्पाइरुलिना के कैप्सूल दिए जाते थे उनको, और वो कई महीनों सालों तक स्पेस में रहते थे बिना खाना खाए, तो वो सिर्फ स्पाइरुलिना के कैप्सूल की वजह से। तो इससे एक चीज़ क्लियर बात है कि एक सुपर फूड अपने आप में, इसमें वो सारे विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस मौजूद हैं जो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसको सुपर फूड की संज्ञा दी गई है। और बेसिकली अगर हम बात करें ये सुपर फूड क्यों है, तो आप देखिएगा कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है क्योंकि इसमें 60 तरह के एसेंशियल न्यूट्रिशन हैं, जिसमें डायरेक्टरी फाइबर्स हैं, जिसमें डाइटरी फाइबर्स के अलावा है लिपिड्स हैं इसके अंदर, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें प्रोटीन्स हैं, और इसमें विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें 18 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं दोस्तों, इसमें 15 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें 13 तरह के मिनरल्स हैं, 12 तरह के विटामिन्स हैं, और 5 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसलिए इसको सुपर फूड की संज्ञा दी गई है। और दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी आज की डेट में ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जिसमें एक साथ एक ही सप्लीमेंट में इतने सारे कंटेंट्स पाए जाते हों। आपको अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट है, राइट गाइस। तो इसके बाद में हम आते हैं स्पाइरुलिना का काम क्या है, स्पाइरुलिना क्या काम करता है। स्पाइरुलिना की सबसे बड़ी खासियत है पहली कि ये एक एल्कलाइन फूड है। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में 70% से ज़्यादा पानी है और पानी से बना हुआ है, और पानी के अलावा बॉडी के अंदर 2 तरह की एक मतलब हमारी तासीर जिसको हम बोल सकते हैं, वो 2 तरह की हमारी तासीर होती है। एल्कलाइन नेचर होता है और एसिडिक नेचर होता है ना। तो एल्कलाइन का मतलब क्या होता है कि वो फूड जिनका पीएच लेवल
7.5 से ऊपर pH होता है वो अल्कलाइन होता है, और 7.5 से नीचे का जितना नीचे माइनस में जाएगा वो उतना एसिडिक होगा, राइट। तो नॉर्मली अगर अब हम ग्रेन्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, और नॉर्मली जब हम बॉटल बंद पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, सोडा खाते हैं, सोडा पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जितना भी तरह का अनाज ले रहे हैं हम लोग, या मसाले ले रहे हैं, या जो नॉर्मल नेचुरल खाना खा रहे हैं, ऑयल खा रहे हैं, ये सारा का सारा अल्कलाइन होता है। अगर आप इसको अगर हम एसिडिक होता है, ये सारी चीज़ें एसिडिक होती हैं। और एसिडिक का मतलब ये है बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट पैदा होगा उतना आपके बीमारियों को या हम कैंसर को सबसे अच्छा कौन सी बॉडी लगती है पता है आपको? कैंसर को सबसे अच्छी बॉडी वो लगती है जिसका पीएच लेवल 7.5 से नीचे है, यानी कि उसका पीएच लेवल जो है एसिडिक हो। आपकी बॉडी का पीएच लेवल अगर एसिडिक है दैट मीन्स वो कैंसर के लिए सबसे अच्छा घर है, और कैंसर के अलावा एसिडिटी और सारी गंभीर बीमारियों का घर है। तो हम नेचुरली अगर हम देखें जो आज का एनवायरनमेंट है वो नेचुरली अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक है। हम एसिडिक एनवायरनमेंट में जी रहे हैं और बॉडी के अंदर भी एसिड ले रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, एवरीथिंग जो भी हम ले रहे हैं, फूड्स ले रहे हैं, वो एसिडिक है। उसको एल्कलाइन करना पड़ता है आपको। तो एल्कलाइन करने के लिए जैसे हम नॉर्मली हरी सब्जियां ले रहे हैं, ककड़ी ले रहे हैं, हरी सब्जियां ले रहे हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे के सारे एल्कलाइन में आ जाता है, ये एल्कलाइन की गिनती में आता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये एल्कलाइन के अंदर भी हम नॉर्मली पेस्टिसाइड्स और जहर ले रहे हैं, वो भी नेचुरल नहीं है। तो अगर आप देखेंगे इसकी खासियत सबसे बड़ी है कि ये जो स्पाइरुलिना है ये एल्कलाइन फूड है अपने आप में ही, है ना। इसके अलावा ये कार्डियो प्रोटेक्टेड है, मतलब ये गंभीर स्ट्रोक्स या अटैक को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है बिकॉज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये अटैक को रोकने में बहुत मददगार है, क्योंकि ये एलडीएल जो लेवल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बोलते हैं, उसका लेवल को ये कम करता है, और एचडीएल लेवल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए ये कार्डियक अटैक को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और एक है डाइटेटिक थेरेपी में मददगार है। डाइटेटिक थेरेपी क्या चीज़ है? ये एक तरह से लीवर फंक्शन को, लीवर से संबंधित बीमारियों को गंभीर बीमारियों को रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलिटस नाम की एक बीमारी होती है। डायबिटीज़ मेलिटस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि साहब आप ज़्यादा नॉर्मली फूड नहीं खा सकते, आपको सप्लीमेंट्स ही लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बाहर से सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, फूड पर निर्भर नहीं हो सकते। तो ऐसे टाइम में स्पाइरुलिना, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट फूड सप्लीमेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के प्रोटेक्शन में भी काफ़ी मददगार है, और इसके अलावा छोटी मोटी कई हज़ारों बीमारियों के प्रोटेक्शन में ये मदद कर, क्योंकि आपको कंप्लीट सप्लीमेंट नेचुरल तरीके से अगर मिल रहा है तो आप समझिए कि आपको कई गंभीर बीमारियों के प्रोटेक्शन में ये अपने आप ही मददगार होता है। तो ये आप समझ के चलिए कि ये अपने लिए एक जस्ट लाइक अमृत की तरह है, कि जिसको हम अपनी डेली लाइफ में, अपने साथ में, अपनी डेली लाइफ में इसको हम शामिल करें और कई गंभीर बीमारियों के ख़तरे से हम बचा सकते हैं। तो ये एक वरदान है, नेचर का वरदान है, प्रकृति का वरदान है हमारे सामने। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है स्पाइरुलिना, ये इसके अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। जापानी साइंटिस्ट ने पता किया था कि इसके अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ है, और इस वजह से एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये गंभीर वायरल से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उससे लड़ने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, जिसमें कई तरह के फ्लू शामिल हैं, इन्फ्लुएंजा शामिल है, HIV शामिल है, और आजकल कोविड चल रहा है। तो कोविड जैसी बीमारियों में ये काफ़ी मददगार, क्योंकि वो भी वायरल इन्फेक्शन से संबंधित है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है दोस्तों। तो ये एक और रीज़न है कि स्पाइरुलिना को इंटेक करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर हमको लेना चाहिए इसको, राइट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ पढ़ते हैं, और वो नेक्स्ट सेगमेंट है वाई एटॉमी स्पाइरुलिना। एटॉमी स्पाइरुलिना तो बहुत सारे हैं, लेकिन एटॉमी का स्पाइरुलिना हमें क्यों लेना चाहिए, इसके 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है। इसको समझिए आप, जो कि आप मार्केट में निकलने वाले हैं, राइट।
पहला सबसे रीज़न है ये 100% वेजिटेरियन है, इसमें किसी भी तरह का 0.1% भी नॉनवेज कंटेंट मौजूद नहीं है। आप मार्केट में जाइए 99% से ज़्यादा स्पाइरुलिना के जो हैं उसमें कहीं ना कहीं नॉनवेज कंटेंट पाया जाता है। तो सबसे पहला रीज़न। दूसरा है इसका जो कल्टीवेशन है, इसका कल्टीवेशन एक बहुत ही सिक्योर माहौल में किया जाता है और बहुत ही स्पेशलाइज्ड लोगों की टीम है वहाँ पर, और उस स्पेशलाइज्ड लोगों की टीम के साथ साथ ऐसा इन्वायरमेंट और एक कंप्लीट इन्वायरमेंट होता है जो पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री और नेचुरल माहौल में उसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये बहुत ही स्पेशलिस्ट लोगों की देख रेख में बनाया जाता है एटॉमी। नॉर्मली आप देखिएगा कि इसमें बहुत फर्क, ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन सिर्फ स्पाइरुलिना आप बहुत मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन आप ये देखिए कि उसका प्रोडक्शन कर कौन रहा है, स्पाइरुलिना बना कौन रहा है, किस तरह का एनवायरनमेंट यूज़ किया जाता है उसके प्रोडक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे उसकी जो क्वालिटी है वो प्रिजर्व करके रखी जा सके, राइट। इसके बाद में आप देखिए तीसरा सबसे बड़ा रीज़न वो है इसका प्रोडक्शन हो रहा है कोलमार बीएचएन में। देखिए आप देखिए कोलमार बीएनएच में अगर इसका प्रोडक्शन हो रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट और वेल रिनोन्ड संस्था है पूरे दुनिया के अंदर, जहां पर हर सेफ्टी मेजर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। आपने उसके बारे में पढ़ा है। अगर स्पाइरुलिना का प्रोडक्शन ऐसी जगह पे हो रहा है और एक स्पाइरुलिना किसी घर के कमरे में बैठकर कोई बना रहा है, ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोस्तों। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा। चौथा एक और इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर हमारे जो स्पाइरुलिना है इसमें नेचुरल क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, काफ़ी बचपन में भी पढ़ा होगा, जो कि हरे पत्तों के अंदर पाया जाता है। पौधों के हरे पत्तों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो उसको सूरज की रोशनी से खाना या भोजन लेने में मदद करता है। तो वो क्लोरोफिल हमारे यहाँ पर नेचुरल तरीके से भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कई सारे स्पाइरुलिना को उठाकर देखिए, उसमें ये चीज़ नहीं होती। पांचवा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है हमारा स्पाइरुलिना। और ये एंटीऑक्सीडेंट सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपकी लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ, लॉन्ग हेल्दी लाइफ और यंग लाइफ को जीने में। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली अगर मैं आपको एक बहुत आम लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ करूँगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट को मैं कैसे समझाऊँ, समझ के चलिए कि एक एप्पल है। एप्पल को अगर आप आधा काटेंगे कुछ ही देर में वो काला पड़ने लग जाता है, राइट। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल देखिए कि अगर आपने कोई लोहा कुछ टाइम के लिए बाहर रख दिया तो थोड़े टाइम बाद उसमें जंग लगने लग जाता है। ये दोनों ही क्या चीज़ें हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट का एक रूप है। क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन आयरन के साथ मिलती कर एक क्रिया करती है तो उसके अंदर एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस पैदा होती है, जो कि उसमें उसको सड़ाने लगती है, ख़राब करने लगती है, उसको निचोड़ने लगती है, उसकी उम्र को कम कर देती है। लोहे की एज कम हो जाती है अगर उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई। इसी तरह जब एप्पल को आप काट के रखें उसकी एज कमज़ोर हो जाती है, उसके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं। सेम बॉडी के साथ होता है। बॉडी के अंदर अगर आपको पता है कि बॉडी में नेचुरल तरीके से आयरन होता है, और नेचुरल आयरन और जब सांस के ज़रिए आप ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, और एसिडिक फूड्स खाने की वजह से हमारे अंदर एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है जिसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं और वो फ्री रेडिकल जाकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को बुलावा देते हैं, आमंत्रण देते हैं। और साथ ही साथ जैसे एप्पल के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने की वजह से वो काला पड़ता है, इसी तरह हमारी स्किन धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, हम एजिंग प्रोसेस हमारी फास्ट हो जाती है, हम जल्दी बूढ़े होने लग जाते हैं, हमारा ग्लो ख़त्म हो जाता है, जल्दी बूढ़े होने लग जाते हैं। आप देखिएगा, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जो लगातार धूप में, तेज़ धूप में काम कर रहे होते हैं, उनका कलर भी डार्क होना हो जाता है, उनकी स्किन पर तेज़ी से झुर्रियाँ हो जाती है तेज़ ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से, क्योंकि वो न्यूट्रिशन प्रॉपर ले नहीं पा रहे। आप देखिए यही रीज़न हमारे साथ भी होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जितनी फास्ट होगी आपकी उम्र उतनी कम होती जाएगी। तो ये प्रोसेस, तो अब आप क्या करते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि आप कोई ना कोई वार्निश लगाते हैं, कलर पेंट लगाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट लगाते हैं।
जस्ट लाइक हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने के लिए जितना आप एंटीऑक्सीडेंट लेंगे उतना ऑक्सीडेटिव प्रोसेस स्ट्रेस आपका कम होता जाता है। तो हमारे स्पाइरुलिना में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं दोस्तों। इसके अलावा एक बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही गुड न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। हमारा जो स्पाइरुलिना है वो रिच ऑफ प्रोटीन है। मतलब रिच ऑफ प्रोटीन, भरपूर मात्रा में प्रोटीन, मतलब 60 से 70% प्रोटीन की मात्रा है हमारे पास। मतलब आपको एक्स्ट्रा, अगर आप सही ढंग से इसको ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा प्रोटीन की और बाकी भोजन से आपको मिलता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। इतना भरपूर मात्रा में आपका इसके अंदर प्रोटीन है हमारे स्पाइरुलिना में। इसके अलावा हमारा जो स्पाइरुलिना है एक तरह की जो बदबू रहित नेचुरल प्लांट्स को मिलाकर बनाया गया है। मतलब वो उसके जो कैप्सूल हैं नेचुरल प्लांट से बनाए गए हैं। उसके जो कैप्सूल्स है, गंध रहित कैप्सूल जिसको हम कहते हैं। बाकी स्पाइरुलिना 99% से ज़्यादा स्पाइरुलिना के जो कैप्सूल्स के जो कवर हैं वो कैसे बनाए जाते हैं आपको पता है? पोर्क का जो चर्बी होती है उसका, यानी नॉनवेज कंटेंट से बनाए जाते हैं। और हमारा नेचुरल प्लांट्स से बनाया जाता है कैप्सूल जो कि गंध रहित होता है, राइट। इसके बाद में ये बनाया जाता है, अगला पॉइंट क्या है, ये बनाया कहाँ जा रहा है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, जो कि दुनिया के अंदर डिसिप्लिन के मामले में वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है। आपको पता होगा डिसिप्लिन और रूल्स रेगुलेशन के मामले, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें लेना चाहिए एटॉमी का ही स्पाइरुलिना, वो है सिर्फ 2 कैप्सूल काफ़ी हैं पर डे। आप अदर स्पाइरुलिना को देखिए, आपको 6 से 8 कैप्सूल मिनिमम पर डे लेंगे तब कहीं जाके कंप्लीट डोज मिलता है। 6 से 8 कैप्सूल, और हमारा 2 कैप्सूल में आपका काम पूरा हो जाता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। इस वजह से अगर आप हमारे यहाँ क्या, हम पहले कीमत पहले देख लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में स्टडी करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पहले कीमत, अगर हमको कीमत हमारे लायक नहीं लगी तो हमको बाकी चीज़ें स्टडी करने से मतलब नहीं है। इसलिए हम फूल ज़्यादा बन जाते हैं। एडवर्टाइजों के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए हम फूल ज़्यादा बनते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पूरा ढंग से, अभी तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, अभी इसकी डीप स्टडी बाकी है। जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो पूरा डीप एक एक कंटेंट के बारे में बात करेंगे। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बात करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद 10वां पॉइंट है कि हमारा जो एक्सपायरी डेट है स्पाइरुलिना की वो 2 साल की है। तो यानी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से 2 साल तक आप उसको रख सकते हैं। तो काफ़ी लंबा पीरियड हमारे पास मौजूद है। तो ये कारण है जो हमें स्पाइरुलिना लेना है तो एटॉमी का ही लेना है, वन ऑफ द बेस्ट स्पाइरुलिना। और साथ ही साथ गुड न्यूज़ जल्दी आने वाली है आपको। इसके प्राइस के साथ आप देखेंगे बेहतरीन पॉइंट्स भी आपको मिलने वाले हैं। इसका पीवी बहुत बेहतरीन होने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग तैयार रहें, कमर कस के तैयार रहें। हमारा स्पाइरुलिना आ रहा है और हमें तैयार रहना है अपनी टीम के साथ में रॉक करने के लिए। सो स्टे ब्लेस, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।